अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जिस खबर के ऊपर मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मुझे इसकी बिल्कुल भी खुशी नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि इंडिया में होने वाले विमेंस वर्ल्ड कप के दौरान इंदौर के अंदर एक अकील ख़ान नामी शख्स ने ऑस्ट्रेलवी टीम की दो प्लेयर्स जो कि अपने होटल से निकलकर एक कैफ़े की तरफ जा रही थी, तो उस शख्स ने वो मोटर बाइक के ऊपर था, उसने अपनी बाइक रोक के उन प्लेयर्स को टच किया, उनके साथ छेड़खानी की, जिसकी बुनियाद के ऊपर उसको गिरफ़्तार भी कर लिया गया, अरेस्ट भी हुआ, एफआईआर भी हुई। और ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर्स ने अपनी टीम के मैनेजर को फटाफट उस वाक़े से आगाह किया और अपने सिक्योरिटी मैनेजर को। लेकिन ये वाक़या इंडिया में पेश आया और सारा दिन इनके जर्नलिस्ट, इनके एंकर, इनके यूट्यूबर्स और इनके वो जो मैं अब क्या उनको नाम दूं, वो बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट को अब्यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका एक ही मकसद है कि हम पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे, ट्रोल करेंगे। और वो गेंडे जैसी शक्ल वाले इनके दो तीन ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो कि हर वक्त पाकिस्तान के बारे में गालम गलोच करते रहते हैं, क्योंकि साफ ज़रे इनका एक तबका ऐसा है जिसको ये लगता है कि पाकिस्तान को ट्रोल करेंगे, पाकिस्तान को रोस्ट करेंगे तो इनको व्यूज़ आएंगे। मैं रोस्ट करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि इस तरह के इंसिडेंट हर जगह पे हो सकते हैं। जब चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा था, तो उस वक्त किस कदर घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल की गई आपके जर्नलिस्ट, आपके एंकर्स की तरफ से। और बाद में वही विक्रांत गुप्ता लाहौर की सड़कों के ऊपर शकरकंदी और चावल छोले खा रहा था, ठीक है, उसी मुंह के साथ वो फिर पाकिस्तान गया भी सही। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये जो इंसिडेंट अब विमेंस क्रिकेटर्स के साथ इंडिया में पेश आया है, अगर ये पाकिस्तान में पेश आया होता, अगर ये वाक़या पाकिस्तान में हुआ होता, तो अब तक तमाम इंडियन आउटलेट, तमाम उनके आपके जो जर्नलिस्ट हैं, इस कदर घटिया किस्म के मीडिया के आपके लोग हैं, इस कदर घटिया किस्म के आपके यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं, आज उसके ऊपर कोई नहीं बात कर रहा। न्यूज़ स्टोरी जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उस वाक़े की तस्दीक की, कंफर्म किया, तो तब चंद एक जो न्यूज़ आउटलेट से उन्होंने इसकी वेब वेब के ऊपर स्टोरी ज़रूर की है। लेकिन क्या किसी ने भी जाकर स्पेशल वीडियो की कि हमारे मुल्क इंडिया के अंदर किस तरह का ये वाक़या पेश है? और तुम लोग इतने नीच हो, इतने घटिया किस्म के हो, जब हम में से पाकिस्तान से या किसी और कुछ लोगों ने जाके वो स्टोरी जाके की है कि जी ऑस्ट्रेलिया की वेमेंस क्रिकेटर्स को इंडिया के अंदर उनके साथ ये ज़्यादती हुई है, उनको छेड़ा गया है। क्योंकि रेप तो आपके हर शहर के अंदर हर 30 सेकंड बाद होता है, वो तो इंटरनेशनल डाटा है। ये तो आप लोगों का हाल है, ये तो आप लोगों की ये सिविलाइज्ड होने की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन क्या नीचे जाके कमेंट कर रहे हैं, अबे है तो वो मुसलमान, अकील ख़ान उसका नाम है, किसी ने मुझे लिखा हुआ था वो तो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी उसका जो है आपकी कौम से है। वो भाई वो इंडियन है। अब आपके अब अगर हर जो इंडियन मुस्लिम है वो पाकिस्तानी है, तो फिर इरफान पठान जो सारा दिन पाकिस्तान को भौंकता है वो आपको प्यारा लगता है। तो जो जो कोई क्राइम करेगा वो आपको अच्छा लगा। असदुद्दीन अवैसी ने इंडिया पाकिस्तान के एशिया कप के मैचेस खेलने के ऊपर हर रोज़ उसने पाकिस्तान के ऊपर बकवास की है, वो आपको तब अच्छा लग रहा था। मतलब जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी, आपके पक्ष में होगी, वो ठीक होगी, जो आपके पक्ष में नहीं होगी वो आप पाकिस्तान के ऊपर डाल दोगे। भाई मतलब किस तरह की नेशन हो तुम लोग। मैं तो इस बात के ऊपर हैरान हूँ कि अपने सिटीज़न को, इंडियन आधार कार्ड है उसके पास, इंडियन सिटीज़न है, वो इंडिया में रहता है, इंडिया में पैदा हुआ है, इंडिया में ही रहेगा। आप जब उसने ये क्राइम कर दिया है तो नहीं, ये तो मुस्लिम है तो ये इसने, अब मतलब कोई हिंदू क्राइम करता तो तब आपका क्या रिएक्शन होता? मतलब क्या आप नेशन हो, किस तरह के आप लोग हो? बस सवाए फिल्में बनाने के, सवाए मूवीज़ अच्छी बनाने के और डांस और ठुमका अच्छा लगाने के, दुनिया के अंदर और भी कोई कोई अच्छी चीज़ आप लोगों ने की है? आपका मीडिया किसी और भी चीज़ को अप्रिशिएट करता है या किसी और भी चीज़ को कभी हाईलाइट करता है? क्या पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ बची हुई है, यही बस फिल्में अच्छी बना लेना, क्रिकेट टीम आपकी अच्छी है बस, इसके अलावा बाकी हर चीज़ के अंदर ही आप लोग फेक हो? मतलब वो बंदे को, अकील खान को मुसलमान कह के कैसे जान छुड़ाई जा रही है? भाई आप लोगों को, आप लोगों का जो मीडिया है उसका सर शर्म से झुक जाना चाहिए। पाकिस्तान में श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर अटैक हुआ था, आज दिन तक हम पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका हुआ है, आज दिन तक।
आज दिन तक हम उस वाक़ये को, उस ज़ख्म को नहीं भुला पाए हैं। इतने हमारे अंदर गट्स हैं कि हम उस ब्लंडर को, उस स्याह दिन को, उस ब्लैक डे को हम आज भी याद करते हैं तो शर्म आती है। और आपके जर्नलिस्ट और आपका मीडिया जाके बोल रहा है कि यार वो जिसने ऑस्ट्रेलिया टीम को छेड़ा है वो तो मुसलमान है। मतलब क्या आप क्या क्या नेशन क्या हो। मैं तो इस बात के ऊपर अब सवाल करने पे आ गया हूँ कि इतना बड़ा इंसिडेंट आपके मुल्क में हो गया है और कोई आपका जर्नलिस्ट स्टोरी नहीं कर रहा। मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये वाक़या हुआ होता, अब तक आपके सारे जो मीडिया वाले हैं उनकी इतनी इतनी बड़ी बड़ी ज़बानें भी उन्होंने बाहर निकाली होती और उनकी ज़बानों से राल भी टपक रही होती और अब तक जो है ना उन्होंने अपने आप को हाँप हाँप के हल्कान कर लिया होता कि पाकिस्तान के अंदर दो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के साथ ये क्या वाक़या पेश आया है। क्या मतलब क्या क्या इस वाक़े से कैसे आप बच सकते हो, कैसे आप जस्टिफाइड इसको कर सकते हो। आज दिन तक किसी ने, पूरा दिन गुजर गया, 48 घंटे हो गए हैं, कहाँ है वो बोरिया, वो गुप्ता जिन लोगों ने इस चीज़ की मजम्मत नहीं की है। वो सुशांत मेहता वो कहाँ है, वो जो सारा दिन बैठ के सिर्फ पाकिस्तान को भौंकना आता है। मतलब आपको इसी बात की रोटी आपके दफ्तर वाले डालते हैं कि पाकिस्तान को भौंकना है तो आप लोग जो है ना आपकी एम्प्लॉयमेंट आपकी बची रहेगी। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया उसके ऊपर आप लोग बात नहीं कर रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम के 2 प्लेयर्स को आपके मुल्क के अंदर छेड़ा गया, उन्होंने कंप्लेन की, बंदा अरेस्ट हो गया। जो कुछ बात भी कर रहे हैं वो कहते हैं यार ये तो मुसलमान है। कोई मतलब कोई कोई नेशन इतनी जल्दी इस कदर कैसे एक्सपोज हो सकती है जितनी तेज़ी से आप लोग होते जा रहे हैं। स्पेशली आपका मीडिया मतलब मैं तो लाहौर में जब से उन्होंने समंदर पे कब्ज़ा किया है और जब से उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आपके मीडिया ने गिरफ्तार किया, मैं तो उसके बाद हैरान हूँ कि आप लोग कैसे स्टिल उनको सुनते हो और कैसे करते हो। हाँ, पाकिस्तान को वो गालियाँ देते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा। आप कहते हो यार ठीक है ये परफेक्ट कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के बारे में जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को जो रोस्ट कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। मतलब अफ़गानिस्तान ने एक फेक क्लेम कर दिया कि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से उनके पक्तिका प्रोविंस के अंदर 3 क्रिकेटर्स की जान चली गई, जिसका कोई जनाजा नहीं दिखाया गया, जिसकी कोई एविडेंस नहीं दिया गया, कोई उसकी खबर नहीं थी, कोई उसका कुछ भी नहीं था। आईसीसी ने उसके ऊपर प्रेस रिलीज कर दिया। आज जैसा करे ना इस वाक़े के ऊपर प्रेस रिलीज, कहना कि यार ये ऑस्ट्रेलिया के 2 विमेंस क्रिकेटर के साथ इंडिया में क्या हुआ है, कोई बात करेगा? कि कोई नहीं बात करेगा, क्योंकि मसला सिर्फ इस बात का है कि सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी ही अजीज़ है, पाकिस्तान को ही बुरा भला कहना है। आप लोग क्या हो अंदर से, इस इंसिडेंट को आप लोग छोटा इंसिडेंट समझ रहे हो, पूरी दुनिया को मालूम हो चुका है कि क्या है, किस तरीके का मतलब कि क्या लोग हो आप लोग। मेहमान क्रिकेटर्स वो शॉर्ट्स पहन के जा रही होंगी और उनको टच करना शुरू कर दिया, उनको छेड़ना शुरू कर दिया। इस कदर लो लेवल। और आप लोग सारा दिन बैठ के मोहसिन नकवी के बारे में बात करते हो, पाकिस्तान के बारे में बात करते हो कि यार ये देखें उसने ट्रॉफ़ी नहीं दी है तो उसने बड़ा। आपकी हेडलाइन अखबार की क्या होती है, टाइम्स ऑफ इंडिया की, हिंदुस्तान टाइम्स की, या बाकियों लोगों की, या एनडीटीवी की, मोहसिन नकवी लो लेवल। मतलब भाई ये लो लेवल नहीं है जो आप लोगों ने आपके मुल्क के अंदर हुआ है। मैं तो अफसोस ही कर सकता हूँ और मैं तो सिर्फ ये आपको रिमाइंड करवा सकता हूँ, इतना कह सकता हूँ कि इस तरह के इंसिडेंट हर मुल्क में हो सकते हैं और ये अनफॉर्चुनेट वाक़या है। लेकिन अगर ये पाकिस्तान में होता, अब तक आईसीसी, अब तक आपका मीडिया, आपके चैनल्स की टॉप स्टोरी ये होती। क्योंकि पाकिस्तान के बारे में मैं स्पेसिफिक ये भी कह सकता हूँ, स्टेटमेंट देना या पाकिस्तान के बारे में बात करना नहीं, मैं जानबूझ के दानिस्ता तौर पर यह जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के बारे में भौंकना ही आपके मीडिया का काम है। क्योंकि व्यूज़ ही तभी आते हैं जब पाकिस्तान के बारे में ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। सो इसलिए मैं सिर्फ ये कहने के लिए वीडियो करने के लिए आया हूँ कि ये इस तरह के इंसिडेंट कहीं पे भी होते हैं वो दुख वाले होते हैं। मुझे पता है ना इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ना इसमें सरकार इन्वॉल्व है, ना इसमें पुलिस इन्वॉल्व है, ना इसमें कोई आम इंडियन जो स्पोर्ट्स लविंग आप लोग हो, ना आप लोग इन्वॉल्व हो, ना पढ़े लिखे लोग इसके अंदर। जो भी शख्स है, चाहे वो मुसलमान है, जो भी है, उसने क्राइम किया है, उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और हम जैसे जो स्पोर्ट्स लवर हैं, जो हम जैसे जो मेहमान नवाज लोग हैं, हम कैसे इस चीज़ को सपोर्ट कर सकते हो, या आप लोग कैसे इस चीज़ को सपोर्ट कर सकते हो? जो इस वाक़े को सपोर्ट करते हैं उनकी लैंग्वेज सुन लो, अबे वो तो मुसलमान था। नहीं, वो जो क्राइम कर रहा है वो क्राइम करने वाला क्रिमिनल ही है, उसका कोई मज़हब नहीं है भाई।
सो आईसीसी, बीसीसीआई और बाकी जो स्टेक होल्डर हैं वो इस वाक़े के ऊपर खामोश हैं। हमें इसलिए सिर्फ आगे ये बात कहनी पड़ती है, याद करवानी पड़ती है कि खुदा न खास्ता अगर ये हमारे मुल्क में होता तो अब तक आप लोगों ने क्या बोल देना था और क्या कुछ कर देना था। तो इसलिए कहीं पे कोई वाक़या इंसिडेंट हो वो नहीं होना चाहिए, और इसके ऊपर जो 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 मजम्मत है वो एक तरह की होनी चाहिए। सब के लिए रूल्स बराबर होने चाहिए। और जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान सेफ़ नहीं है गैर मुल्क की टीमों के लिए, आपका मीडिया वाले बैठ के कहते थे, तो क्या आप लोग फिर सेफ़ हो? सेफ्टी सामने आ गई। इससे पहले भी कितनी मरतबा पथराव हो चुका है, विकटें खोदी जा चुकी हैं, क्या कुछ नहीं हो चुका है, तो आप सेफ़ हो। थैंक यू सो मच।